हेलो लियो, वेलकम टू द चैनल। ये मिड मंथ जुलाई के लिए रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं रिवर्स कार्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मैसेजेस जो है वो ज़्यादा इन डेप्थ देखे जा सकें। चूँकि ये कैल्टिक क्रॉस है इसलिए आप रीडिंग कंप्लीट देखिएगा ताकि मैसेजेस जो हैं वो आपको कंप्लीट मिल सके। सो ये लियो के लिए रीडिंग है और जो यहाँ सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये कि कोई चीज़ जो है वो एंड हुई है, कोई मामला जो है वो लियो की ज़िंदगी में ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी तक लियो लोग जो हैं वो उसकी परेशानी में से और उसके ट्रॉमा में से और उसकी दुख और तकलीफ़ में से बाहर नहीं आ सके हैं। हालांकि करना यहाँ पे ये चाहिए कि आप अपने आप को मौका दें और एक दफ़ा फिर अपने आप को आज़माने की कोशिश करें। सिचुएशन जो है वो हमें ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली एंड हो गई हैं, एक चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको शायद अभी भी उसके बारे में कुछ फ़िक्र है, परेशानी है और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये अभी एंडिंग हो रही हो और इसीलिए आप जो हैं वो बिल्कुल भी हथियार डालने को तैयार नहीं हैं और आप ये लड़ाई एंड तक करने को के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। इस सारी सिचुएशन के बैकग्राउंड में डेफिनेटली कोई बहुत ही बुरा धोखा है, कोई किसी ने बैक स्टैबिंग की है और ये जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। ये बेसिकली बहुत अरसे से चलती हुई बात आ रही है जो कि बिल आखिर अब पिछले कुछ अरसे के अंदर ख़त्म हुई है, ये ख़त्म हो गई है। चूँकि ये कार्ड डी पास का है इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सिचुएशन जो है वो बहरहाल एंड हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लियो लोग जो हैं वो अपने असाब उनके जो हैं, नर्व्स उनके जो हैं वो अभी तक पुरसुकून नहीं हुए हैं और उनको हीलिंग की और कंफर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि आपके साथ एक बुरा वाक़या हुआ है, एक बैड हैपनिंग हुई है, इसलिए अब आपके ज़हन के अंदर हर वक्त ये ख़्याल है कि मेरे साथ एक दफ़ा फिर धोखा होगा, मुझे अब किसी को कोई चांस नहीं देना है, मुझे हर वक्त जो है वो लोगों के शरारतों के लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे किसी के ऊपर एतबार नहीं करना और मुझे कोई भरोसा नहीं करना, ना ही मुझे किसी को कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र करनी है और ना ही मुझे किसी की कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा बनना है। ये वाली फ़ीलिंग जो है ये जुलाई के एंड तक चलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे लियो लोगों की फ़ीलिंग जो है वो ये है कि उन्हें किसी कमिटमेंट का हिस्सा फ़र्दर नहीं बनना, उन्हें अब कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बनाना, उन्हें भी लोगों को वैसे ही धोखे देने हैं, वैसी तकलीफ़ पहुँचानी है, वैसे ही उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है जैसे आपके ख़ुद के साथ हुआ है। और इसकी इस फीलिंग की या इस नेगेटिविटी की बुनियादी वजह जो है वो ये सैडनेस और ये डिप्रेशन है, जिसमें जिस कार्ड में हमें बताया ये जा रहा है कि रिलेशनशिप किसी तरह का एंड हो गया है। हालांकि लियोज़ जो हैं वो दुनिया के सामने बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, लियो का अपना कार्ड है, लोगों को बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा कि आप अंदर से किस दर्जे में तबाह हो चुके हैं, ये आपका जो कितना ज़्यादा आप शैटर हो चुके हैं, क्योंकि बज़ाहिर आपने अपने आप को बहुत मजबूत जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है, लेकिन इंटरनली आप बिल्कुल टूटे हुए हैं और अब आपने ये सोच लिया है कि मुझे किसी के साथ जो है वो कोई कांटेक्ट नहीं बनाना, मुझे भी लोगों का फ़ायदा उठाना है। काफ़ी हद तक एक नेगेटिव फीलिंग है जो कि आपको इस टाइम के ऊपर घेरे हुए है। ऐसा हो जाता है चूँकि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो डेफ़िनेटली आप भी ये सोचते हो कि मुझे भी अब यही करना है जो मेरे साथ हुआ है, मुझे भी ऐसे ही लोगों को लौटाना है जो कि मेरे साथ हुआ है। लेकिन इसमें एक गौरतलब बात ये है कि लोग बहुत सारे जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लोग जो हैं वो आपको रेजिस्ट कर सकते हैं और आपको ये लोग जो है ये आपके वेल विशर भी हो सकते हैं जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा मत करें, और ये लोग आपके एनिमी भी हो सकते हैं जो कि आपको एक्सपोज कर सकते हैं बेसिकली। सो अपने मामलात को पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आपका फ़ियर है, जो आपकी एंग्ज़ाइटी है, जो आपके का एंगर है, आप अपने अंदर उसको दबा के रखें और हर रोज़ एक नए दिन की तरह जो है वो उठ के लोगों का फेस करने के लिए तैयार रहें। आपकी मज़ीद जो है जो पिछले मामलात हुए हैं उसकी वजह से मज़ीद आप कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे, कोई चीज़ों में वो
कोशिश नहीं करना चाह रहे, ना ही अब आपको कोई किसी किस्म की अच्छी कोई न्यूज़ आने का, कोई अच्छी इत्तला आने का, या किसी अच्छे शख्स की अपनी ज़िंदगी में आमद होने का अगर ना ही आपको कोई भरोसा है और ना ही आपको उससे कोई दिलचस्पी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो मेरे पास एनर्जी ऑरेकल कार्ड है वो आपके लिए बेशक इस टाइम पे चैलेंजिंग पोजीशन जो है वो यही है कि आप अपने लिए इस सब नेगेटिविटी के अंदर से एक पॉजिटिव रास्ता निकालें। बेशक आपके लिए यही एक चैलेंज है इस टाइम के ऊपर, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कुछ अरसे के लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आप उनको अपने ऊपर सवार मत करें, उनको ऑब्ज़र्व करें और उनको अपने अंदर से निकल जाने दें, तो डेफ़िनेटली आपके लिए सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। आपकी मूवमेंट जो है अब वो एक उसमें एक स्मूथ एक मूवमेंट जो है वो आ सकती है। थोड़ा अरसा जो है वो, जिस तरह वो कहते हैं वक्त जो है वो मरहम होता है, तो थोड़ा अरसा जो है वो आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इमोशंस जो हैं उनको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जो है वो ज़रूर मिलेगा और ये नेगेटिविटी जो है ये बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाएगी। ओवरऑल रीडिंग जो है वो इस लिहाज से पेनफुल है कि आप शायद एक बहुत ही तकलीफ़ दे और मुश्किल टाइम में से गुज़र रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये टाइम भी जल्दी गुज़र जाएगा और अच्छे टाइम्स आएंगे और डेफ़िनेटली एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपको अच्छे मैसेजेस भी मिलेंगे। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।